डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देखिए चैनल फॉर इंडिया का हूं आपके साथ अनुज शर्मा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है और यही वजह है कि सभी पार्टियों की ओर से अपने अपनी जीत का दावा तो ठोका ही जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें किसी पार्टी से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। पार्टी उनको टिकट दे या फिर ना दे, लेकिन वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर चुके हैं। और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व आईएएस हैं और उन्होंने इस बार ठाना है कि बड़कर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से तमाम विषयों को लेकर वो हमसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इसके पहले भी उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है। लेकिन आज जिस विषय को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं वो विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति राजनीति के अंदर उतरता है तो वो राजनीति की बात करता है, लेकिन डॉक्टर प्रवीण जी की खासियत यह है कि वो राजनीति के अलावा भी और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता को बताते भी हैं, समझाते भी हैं कि उनकी सोच क्या है और किस मकसद के साथ अगर वो राजनीति में आ रहे हैं। तो सिर्फ राजनीति में आने के बाद राजनीति करना ही उनका मकसद नहीं है, इसके पीछे की और जो सच्चाई है, या यूं कह लीजिए कि इसके पीछे उनका जो मकसद है उसको भी वो लगातार इसके पहले बताते रहे। ऐसे तमाम विषयों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन आज का जो विषय है, आज का हमारा विषय है धर्म और आध्यात्म को लेकर हम बातचीत करेंगे। राजनीति को लेकर भी बातचीत होगी, लेकिन बातचीत इस बात को लेकर भी होगी कि अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो हम लोगों को देखते हैं कि लोग जो है वो धन दौलत और पैसा के पीछे बहुत भाग रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन में आपके पास पैसा है, धन दौलत है, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सवाल यह है कि अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर लोगों के जीवन में सुख क्यों नहीं है, चैन क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इस दुनिया के अंदर जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हमें देखने को मिलेंगे कि पैसा तो बहुत है लेकिन सुख, चैन और शांति जो है वो उनकी छिनी हुई है, वो उनके पास नहीं। इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। हाँ, धन्यवाद जी। डॉक्टर प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज का जो ये विषय है, इस विषय को लेकर हम जो चर्चा करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और मैंने अपने जो ओपनिंग रिमार्क है उसमें इस बात का जिक्र भी किया कि भाई लोग जो है वो धन दौलत पैसा शोहरत बहुत इसके पीछे भागते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो मिल भी जाता है तब भी कौन से उनके जीवन में शांति रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आपको मिल जाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, दो विषय हैं। पहले हम पहले विषय पर बात कर लेते हैं जी। और फिर दूसरा विषय उसमें से अपने आप निकल आएगा। हम्म। पहला विषय ये है कि क्या राजनीति, जिसको हम सामान्य रूप से राजनीति बोलते हैं, उसका क्या धर्म से, अध्यात्म से और समाज से उसका वास्तविक संबंध क्या है? जी। क्या ये चीजें गहरे रूप से आपस में जुड़ी हुई है, या जैसे आजकल लगता है, आप सामान्य रूप से देखें तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कुछ लोग धर्म का राजनीति के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म और राजनीति का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म का और धर्म का आपस में कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इन चारों का आपस में ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, और उसी इन कंपार्टमेंट से अगर हम पांचवें हिस्से को भी लें, जो आपने आखिरी विषय उठाया, कि इंसान आज अगर दुनिया में हम देखें तो केवल हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो मटेरियल रूप से बहुत प्रॉस्परस नेशंस भी हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, या जैसे अभी आप उदाहरण के लिए लीजिए यूक्रेन और रूस का जो आपस का झगड़ा है, दोनों बड़े प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, बड़े। लेकिन अब क्या 2 साल से लगभग क्या झगड़ा चल रहा है, किस बात पर झगड़ा चल रहा है? तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग लिंक है इन द मैनकाइंड, which is not properly connecting with each other in terms of understanding। समझ में ऐसी कोई कमी है जिसकी वजह से ये विसंगतियां आई हुई है, ये नॉन रिक्वायर्ड कॉन्फ्लिक्ट एरियाज आए हुए हैं, जिससे बहुत ज्यादा वायलेंस और बहुत ज्यादा अनरेस्ट बढ़ गया समाज में।
तो इसलिए इस विषय पर चर्चा करनी बड़ी जरूरी है कि क्या कोई ऐसे बेसिक सिद्धांत हैं, जैसे मान लीजिए बिजली है, अगर बिजली के सिद्धांत को आपने समझ लिया तो आप उससे ट्यूब भी बना सकते हैं, आप उससे बल्ब को भी यूज कर सकते हैं, आप उसको मशीन में भी चला सकते हैं, आप उसके और कई इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही बिजली तो एक ही है, उसके सिद्धांत भी बेसिकली एक ही है। इसी प्रकार से अगर हम गहरे रूप से जाएं तो चाहे भारतीय संविधान का सिद्धांत है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, तो क्या ये तीनों सिद्धांत क्या पहले से ही मानव के साथ नहीं है क्या? दुनिया में क्या कोई समाज है, कोई ऐसा देश है जिसको जस्टिस प्यारा नहीं है? क्या कोई ऐसा ग्रुप है इस दुनिया में जिसमें इक्वालिटी की कोई कीमत नहीं है? मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या डू यू नॉट वांट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड एंड जस्टिस to be applied in the office as much as it is applied in the constitution of the country? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इस बात का जवाब दीजिए। क्या आप, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ अमित जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी जी, पूछिए सर। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, जस्टिस को अपने ऑफिस में अप्लाई करना नहीं चाहते? बिल्कुल, हर कोई चाहता है सर, हर कोई चाहता है, क्यों नहीं चाहेगा? अगर चोरों का भी ग्रुप हो, मान लो जब बदमाशों का भी ग्रुप होता है, वो जाके दूसरे के साथ तो बदमाशी कर आते हैं, लेकिन अगर उनमें से एक बाकी 10 के साथ बदमाशी कर दे तो क्या उसको अच्छा माना जाएगा? ग्रुप कहेगा कि बड़ा अच्छा किया तुमने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या है इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये है कि कुछ मूलभूत ऐसे सिद्धांत हैं जीवन के जिनको समझना जरूरी है, जिसमें इन चीजों का राइट कनेक्शन और संबंध आपस में एस्टैब्लिश हो जाता है, और वो संबंध बड़ा गहरा, घनिष्ठ और अटूट है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। आप धर्म शब्द को लीजिए। धर्म शब्द का अर्थ ये नहीं है कि आप क्रिश्चियन हैं या आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं या आप कुछ और है। ये धर्म का मतलब नहीं है। ये धर्म का मोटा मतलब है। धर्म का वास्तविक मतलब क्या है? धर्म जो शब्द है वो ध्री धातु से बना है। ध्री मतलब, ध्री संस्कृत का एक शब्द है। ध्री धातु का मतलब, ध्री का मतलब होता है धारण करना। धारण करने का मतलब होता है जिस चीज की वजह से कोई चीज टिकी हुई है। मान लो मैं आपके 6th फ्लोर पर बैठा हूं, तो किस चीज के ऊपर टिका हुआ है? ये 6th फ्लोर इस बेसिक फ्लोर पर टिका हुआ है। ये फ्लोर 5th पर टिका हुआ है। वो 5th, 4th, 3rd, 1st और उसकी बेसमेंट पर टिका हुआ है। वो बेसमेंट अर्थ पर टिकी हुई है। तभी तो अर्थ है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल। जिस चीज पर कोई चीज टिकी हुई है, इसी तरह से हमारा आपस का जो व्यवहार है वो सत्य पर टिका हुआ है। अगर उसमें सत्य नहीं है तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मान लो आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं और तो हमारी ट्रांजैक्शन कभी लंबी नहीं चलेगी, ना हमारा संबंध लंबा चलेगा। झूठ के ऊपर अगर दुनिया में कोई भी संबंध हो, वो आखिर आकर सच पर ही टिकता है। इंटरेस्टिंगली, जो झूठ का व्यापार जितना भी होता है, तो मैं आपको कभी भी झूठ बनाकर नहीं बोल सकता, वो मैं सच बनाकर बोलूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सच ज्यादा पावरफुल है। सच उसको नहीं चला सकता। सच का मुलम्मा, सच का पहनावा बनाए बिना मैं झूठ को नहीं बाजार में घुमा सकता। जो बड़े से बड़ा झूठा होता है वो झूठ को सच बना कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सच ज्यादा बलवान है। इसीलिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जब ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनका एक वो अफेयर हुआ
उनकी किसी सेक्रेटरी के साथ, कई साल पुरानी बात है ये, आपको नाम याद होगा उनका। उस अमेरिकन प्रेसिडेंट का, मैं उन दिनों अमेरिका में था भाई साहब, मेरी बहुत यूनिवर्सिटीज में मेरी बातचीत चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस बारे, इस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसका, आपके प्रेसिडेंट का, इसके बारे में क्या सोचते हैं जी। वो कहते हैं उनका जो प्राइवेट अफेयर है हम उसको बुरा नहीं मानते। तो मैंने कहा आप बुरा किस चीज का मानते हो? वो कहते हैं हम इस चीज का बुरा मानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, जब ये बात सच थी कि उसका किसी के साथ अफेयर था, उसने हमारे को झूठ क्यों बोला कि मेरा अफेयर नहीं है। इस बात का हम बुरा मानते हैं जी। सारे अमेरिका में, इस बात का उन्होंने बुरा माना कि हमारे को हमारे प्रेसिडेंट ने झूठ क्यों बोला। पॉइंट बिल्कुल सही बात। आई एम गेटिंग पॉइंट सर, आई एम गेटिंग। बिल्कुल। तो सच क्या है? सच हो चाहे राम शब्द का अर्थ क्या है? राम केवल एक राजा नहीं थे, या रामायण के किरदार नहीं थे, वो सिर्फ त्रेता युग के राजा ही नहीं थे केवल। राम शब्द का अर्थ है जो हर जगह रमता हो, जो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो, सारी वो एनर्जी विच इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल इन द एंटायर सृष्टि, उसका नाम, उस शब्द का, राम शब्द का वास्तव अर्थ ये है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो विदर्भ नीति हो, चाहे वो चाणक्य नीति हो, चाहे चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे कृष्ण के द्वारा जो अच्छे, जो सिद्ध पुरुष है, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट माना गया कि राजा बनने योग्य भी वही है जिसको जिंदगी की कई सिद्धांतों की गहरी समझ है। क्योंकि राजनीति का अर्थ केवल वोट लेकर पावर आना नहीं है। राजनीति का अर्थ है उस नीति को फॉलो करना जिससे राज्य अच्छी तरह चल सके, जिसमें राज्य में कम से कम दुख हो, कम से कम अनरेस्ट हो, कम से कम अशांति हो। ऐसी नीतियों को फॉलो करने वाले राज्य को राज्य नीति कहा गया। बिल्कुल। ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले नीति को राज्य नीति कहा गया। उसको वो हल्केपन में नहीं लेना चाहिए उसको कि एक ड्रामा है, एक झूठ का व्यापार है, एक सिर्फ वोट लेने का व्यापार है। ये यदि हम करते हैं तो ये हमारा हल्कापन है। जैसे उदाहरण के लिए आप मध्यकालीन संतों को देखिए। मध्यकालीन संतों ने, चाहे वो कबीरदास जी थे, चाहे गुरु नानक देव थे, चाहे और कई संत थे, चाहे गुरु रविदास थे, और भी कई थे, उन्होंने क्या किया? उस समय के धर्म की वास्तविकता को छुपाकर जो ढोंग चलने लगा स्वार्थ का, पंडों ने जो ढोंग करना शुरू किया, उसका उन्होंने बड़ा विरोध किया। ये क्या है? गुरु नानक देव एक बार किसी के साथ इबादत करने गए किसी मस्जिद में, तो साथ में उनके वो भी जो है वो इबादत कर रहा था, जो उनका इमाम था। दोनों की इबादत करके बाहर आए तो गुरु नानक देव ने कहा कि भाई तेरी इबादत कैसी रही? वो कहता क्यों महाराज? वो कहता तूने जो अपनी जो है वो मुर्गियों के बारे में सोचना बंद किया था या नहीं किया था? तो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने कर तो खुदा को याद रहा था, लेकिन वास्तव में ढोंग तो याद करना खुदा को कर रहा था। लेकिन उसको अपनी मुर्गियों की जो चिंता है, जो मटेरियलिज्म की चिंता है, वो उसके दिमाग पर इतनी हावी हुई थी कि उससे वो अलग होकर जो है उसको जिसने इन सब चीजों को बनाया है, जिसने इस लाभ हानि को बनाया है, उस लाभ और हानि से ऊपर जी। कहने का मतलब ये है कि हमारा चिंतन, एक मिनट और, हमारा चिंतन जो देश का चिंतन है वो इतना गहरा है। अगर आप नीतियों को ध्यान से पढ़ें, अगर आप उपनिषदों को ध्यान से पढ़ें, अगर आप गीता को समझें, अगर आप क्रिश्चियनिटी को समझें, अगर आप बुद्धिज्म को ठीक तरह से समझें, अगर इस्लाम की भी कई बातों को आप ठीक तरह से समझें, ठीक तरह से, गलत तरह से नहीं, गहरे रूप से समझें, तो आपको पता चलेगा इन सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो सकता है, जैसे एक आदमी की समझ और दूसरे आदमी की समझ में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन यात्रा सबकी है। सही बात। लेकिन आपने कहा कि शुरुआत में आपने बोला कि भाई राजनीति और धर्म का आपस में क्या संबंध है, लेकिन हम तो देख रहे हैं प्रवीण जी कि आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, और एक पार्टी के ऊपर तो ये आरोप भी लगता है
कि वो तो धर्म के बिना राजनीति नहीं कर सकती है, उसकी जो राजनीति है वो पूरी की पूरी धर्म के ऊपर ही टिकी हुई है। देखिए, मैं वही तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी हो, अगर वो धर्म को छोटे रूप से समझ रहे हैं, हालांकि वसुदेव कुटुंबकम की बात कही जाती है, लेकिन यदि आप मान लीजिए आपको डर है, मान लीजिए मैं तो सीधी बात करता हूं, मान लीजिए हिंदुओं को मुसलमानों से डर है कि जिस दिन इनकी संख्या हमारे देश में हमारे से ज्यादा हो गई, ये शरीयत को लागू कर देंगे, मान लीजिए इस बात का डर है, तो उस बात के बारे में उन्होंने बात कीजिए ना। बिल्कुल, आप उसको छुपा दें, आप मुसलमानों को सीधा बात करिए कि क्या आप ऐसा करते रहे हैं, क्यों ना उनको बुलाकर सामने बातचीत की जाए, और क्यों ना जो सही मुसलमान है वो कहेंगे कि अगर ऐसी बात होती रही है तो हमें नहीं करनी चाहिए, या हम आगे से नहीं करेंगे, या ये हमारे धर्म का वास्तविक हिस्सा नहीं है। और कुछ अगर एक्सट्रीमिस्ट लोग इसको गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ये खुल के बात होनी चाहिए ना। और अगर मान लीजिए कुरान शरीफ में मान लीजिए ऐसी कुछ आयतें हैं जिसमें अगर कहा गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है और उसको मानने वाला गाजी है, अगर ये आयत है तो उसको डिस्कस कीजिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। और इसका मतलब यदि है तो क्यों ना, क्योंकि देखो आज मॉडर्न जनरेशन के लिए एक चैलेंज है, मॉडर्न जनरेशन को किसी भी इंडिविजुअल, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, इनके जितने भी चिंतन है, इनकी जितनी भी थिंकिंग है, उसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए, ओपनली। जिसको लगता है इसमें ये कमी है उसको ओपनली प्रश्न उठाना चाहिए। जैसे मुझे उदाहरण के लिए अभी किसी मेरा मुसलमान दोस्त ने मेरे से पूछा, मुझे कहता जी आप गणेश जी के बारे में क्या समझते हैं, ये क्या मतलब बना कि आदमी का जो है वो शरीर है और जो है वो हाथी का सर है, ये कभी संभव हुआ है? ये क्या बकवास है, ये क्या खेल है, ये क्या लॉजिक है? तो मैंने उसको ये कहा कि भी गणेश शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, ये तो एक कहानी उन्होंने पुराणों में लिख दी अट्रैक्ट करने के लिए, रोचक उसको बनाने के लिए, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो शक्ल से असंभव लगता है, असंभव है ना कि शरीर इंसान का हो और जो धड़ है वो हाथी का हो, असंभव लगता है, लेकिन कुदरत में जो दुनिया जो रची हुई है उसमें असंभव भी संभव हो सकता है। बिल्कुल, और संभव होता ही है। आप देखते हो कि एक ट्रेन में टक्कर हुई और जो है 70 आदमी जो है उसमें से जल के मर गए और एक 1.5 साल की बच्ची बच गई, उसको स्क्रैच भी नहीं लगा। ठीक है ना जी, ये कैसे हुआ? आप समझते हैं? आप रोज देखते हैं एक आदमी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तुम्हारा 10 दिन का टाइम है, बस बेस्ट स्पेशलिस्ट ने कह दिया कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, और वो आदमी 15 साल जी गया। ये कैसे? कि मैं असंभावित चीजें रोज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप ब्रह्मांड के रूप पर भी देखिए, ब्रह्मांड की अंडरस्टैंडिंग हमारी कितनी है। आपको इंटरेस्टिंगली एक साइंस का पॉइंट बताता हूँ, जितना भी हम मैटर को जानते हैं, जितने भी हम ब्रह्मांड को जानते हैं, ये ब्रह्मांड केवल अबाउट 3% ऑफ द ब्रह्मांड है जो हमारा बना हुआ, जिसको हम कहते हैं अनंत है, वो सिर्फ 3% है। 97% जो ब्रह्मांड है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, उसके बारे में इंसान को कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज है उसका। कोई उसे कहते हैं ना, उसका अंदेशा भी नहीं है ये क्या चीज। तो जिस ब्रह्मांड में 97% की हमें समझ ही नहीं है, हम क्या क्लेम कर सकते हैं? अपनी मूर्खता और अपने सीमित ज्ञान के अलावा हम क्या क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल, यस। आप ह्यूमन हिस्ट्री को देखिए, छोटी सी मैं 2-3 छोटा उदाहरण देता हूँ। क्या शुरू में क्या हुआ कि जो ये अर्थ फ्लैट है, फिर किसी ने कहा नहीं अर्थ गोल है, ठीक है, उस समय उसको बड़ा सीमित माना गया। बाद में आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने 2 थ्योरीज दी, रिलेटिविटी की
और स्पेशल रिलेटिविटी की। उस समय जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर उसने कहा इट इज नॉट पॉसिबल कि क्वांटम फिजिक्स लाइक जैसी आइंस्टाइन जैसा महान साइंटिस्ट जिसने दुनिया की बहुत सी चीजों का जो आधार है, जो आज हम देखते हैं, उसका आधार आइंस्टाइन की थ्योरी है, राइट? वो भी गलत सिद्ध हो गई, वो भी मतलब गलत हुई, वो भी सीमित सिद्ध हुई। क्वांटम क्वांटम फिजिक्स के आगे वो भी आज दे आर नॉट द फाइनल ट्रूथ। तो कहने का मतलब ये जर्नी चल रही है। तो मॉडर्न जनरेशन को इन बातों को खोलकर इन सीमाओं से आगे उठना पड़ेगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हुई है, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। कंट्री हैज टू कम ऑन द ओपन डिबेट। और उसमें क्या अस्तित्व है फिर किसी एक पार्टी का, ये तो आप समझ ही सकते हैं। वैसे भी एक और मूल पॉइंट प्लीज लास्ट, किसी भी पार्टी का अस्तित्व इंडिविजुअल चिंतन के, उसका जो बेस है वो इंडिविजुअल चिंतन की उत्कृष्टता है, उसकी एक्सीलेंस ही उसका बेस है। आप मान लीजिए कम्युनिज्म को पकड़ लीजिए, उसका बेस कौन है? एक आदमी, कार्ल मार्क्स, उसकी थिंकिंग अकेली थिंकिंग ने कम्युनिज्म क्रिएट कर दिया। इसी तरह से ये दुनिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी कितने की, कुछ थिंकर ने मिलकर क्रिएट की, राइट? वो हमारी गीता में एक्सप्लेन है, समता के भाव में। समता का भाव ये है जब राजा प्रजा को अपने जैसा मानता है, दूसरे के दुख को अपने जैसा मानता है, दूसरे के जीवन को अपने जैसा जीवन मानता है। जब बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म, वो इसी के ऊपर आधारित है, क्योंकि अपने लिए कोई इंसान नहीं चाहता। आप 100 बकरे काट दीजिए, जब आपको कोई काटने आएगा तो आप कभी नहीं कहोगे बड़े आओ जी मेरे को काटो, कभी नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते। लेकिन आप दूसरे को इंडिस्क्रिमिनेटली मारते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मूलभूत सिद्धांत है वो दुनिया में एक जैसे हैं, एक जैसे। बिल्कुल। लेकिन आपने इसी के साथ एक और बात का जिक्र किया डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीति और आध्यात्म का क्या मेल है, आपने इस बात का भी जिक्र किया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर आप मुझसे कहेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। भाई राजनीति का आध्यात्म से तो बहुत लेना देना है। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तो बाबाओं का सहारा लिया जाता है। कई ऐसी पार्टियां हैं, हरियाणा के अंदर भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो बाबाओं का सहारा लेती हैं। अब आध्यात्म के नाम पर लेते हैं, किस तरीके से लेती है आप देखते हैं, देखिए आपको पता है इस बात को, जानते हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो राजनीति और आध्यात्म का भी बहुत मेल है, मेल खाता है ये। लेकिन क्या इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना ठीक है क्या राजनीति में? नहीं, ये तो प्रॉब्लम है ना। आपने राजनीति को भी घटिया बना दिया, आध्यात्म को भी घटिया बना दिया, ये आपके नजरिए से बना दिया ना आपने। वास्तव में दोनों श्रेष्ठ हैं अगर उनका उद्देश्य श्रेष्ठ हो। मनुष्य का उद्देश्य उसको श्रेष्ठ या घटिया बनाता है, उसकी भावना उसको घटिया या श्रेष्ठ बनाती है। अगर राजनीति में मेरा भाव सचमुच निस्वार्थ और समानता का है, अगर मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं सचमुच जो है वो सेवक के भाव से जा रहा हूं, और सचमुच इस भाव से नहीं जा रहा कि मुझे चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप मिले, चीफ मिनिस्टरशिप मिले या मैं हारूं, ये तीनों स्थितियों में मैं बराबर हूं, तो मैं उससे स्वतंत्र हूं, वही उत्कृष्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ उसी भावना को मैं छोटा बना लूं तो वो घटिया बन जाता है। अध्यात्म भी इसी तरह से, अगर मैं अध्यात्म को एक माध्यम बना लेता हूं अपने सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट मीन्स अपने आप को बढ़ाने का, मैं तो पता नहीं अवतार हूं, मैं पता नहीं कहां से उतरा हूं, मैं जो बोल रहा हूं सब मेरे शिष्य बने, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास प्रभुता हो, मेरे पास राजनीति आए, तो मेरा उद्देश्य ही गलत। मैं अध्यात्म का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, चाहे मैं बड़ा अध्यात्म गुरु, चाहे मेरी लाखों की फॉलोइंग है, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं। और वो देखने में आ रहा कि कई बड़े जो बड़े प्रसिद्ध और बड़े लोग थे अध्यात्म में, उनका क्या आशु हुआ, क्या अंजाम हुआ कईयों का, कितना अनफॉर्चुनेट है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनके उद्देश्य में वो कमजोरी आ गई, जिसकी वजह से वो गिर गए। बिल्कुल। तो आप सुपरफिशियली तो लगता है कि दोनों का संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सुपरफिशियल है। आंतरिक रूप से इन सब चीजों का एक बेसिक सिद्धांत का एक अंडर करंट है। जैसे समुद्र की लहरों के ऊपर एक नीचे अंडर करंट होता है,
एक नीचे बेस होता है जो काम होता है, क्वाइट होता है, जो लहरों का आधार है। इसी तरह से ये अलग अलग जो लहरें दिखाई देती हैं इनका एक आधार है। उन सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। यदि आपने उन सिद्धांतों को समझ लिया तो फिर कोई झगड़ा नहीं है, अदरवाइज झगड़ा ही झगड़ा, हर कदम पे झगड़ा। बिल्कुल। तो आप उन राजनेताओं को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल है मेरा आपसे सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उन राजनेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो राजनेता और जो राजनीतिक दल, मैं उन राजनीतिक दल को भी शामिल कर लेता हूं, राजनेता की बात क्यों करें, क्योंकि भाई वो राजनेता तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं ना ज्यादातर। तो मैं उन राजनेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो राजनीति के अंदर धर्म को लेकर आते हैं, जो राजनीति के अंदर आध्यात्म को लेकर आते हैं, जो राजनीति के अंदर जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करने के बजाय ये बताते हैं कि भाई आप ये करिए, तो आप हमें मौका देंगे तो हम ये करेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। और कई तरीके से चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, ये आप बखूबी समझते हैं। नहीं, बिल्कुल हथकंडे क्या है, ये तो बड़ी बड़ी पॉपुलर बात है कि आपको आखिरी दिनों में शराब ज्यादा पिला दी, लोगों को पैसे बांट दिए, इस तरह के काम कर दिए कि वोट लेने के लिए। ये तो बड़ा बड़ा आम रूप से जाना जाता है, जिसको इलेक्शन कमीशन बड़े कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये तो सामान्य बात है, एवरीबडी, दिस इज इन कॉमन नॉलेज। तो और जाति के नाम पे आदमी कहता है कि मैं ये जात का हूं। अब मुझे आप एक बात बताइए, वोट मांगने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूं। आप मांग नहीं सकते वोट, आप मांगते हैं क्या? आप केवल कह सकते हैं भाई ये मैं हूं, ये मेरे गुण दोष है, दूसरे के भी गुण दोष है। आप फैसला कीजिए कौन अच्छा रहेगा, समाज के लिए कौन अच्छा रहेगा, आप फैसला करो। आपके फैसले को मेरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश थोड़ी करनी चाहिए कि मेरा तू बेटा है, बेटे क्योंकि तू मेरा बेटा है इसलिए मेरे को वोट देगा। क्यों भाई? अगर बाप योग्य नहीं है तो बेटे को भी बाप को वोट नहीं देना चाहिए, और तो छोड़ दीजिए आप, और बाप को भी बेटे को वोट नहीं देना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं। ऐसा हमारे देश में होता रहा है कि राजा का यदि बेटा योग्य नहीं होता था तो वो राजा नहीं बनाता था उसको। ये जनक के टाइम में हुआ करता था। जनक केवल सीता के पिता जनक नहीं थे, जो भी जनता को तो रक्षक और जो मानता था उसको, जो जो जनता को सही रूप से अपने जैसा मानता था, और उनके जिसके दिल में टीस उठती थी उनके दुख के साथ। गांधी जी का एक बड़ा फेमस भजन है जो उनको बहुत प्रिय था, वैष्णव जन तो तेने कहिए तीर पराई जाने रे। कि वैष्णव जन उसको कहना जो दूसरे के दर्द को समझे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक सुनाता हूं मैं आपको, संस्कृत का श्लोक है। वो कहता है, श्रुत्वो धर्म सर्वम श्रुत्वा धर्माचार्य आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। क्या मतलब है इसका? कि सब धर्मों का सार सुनो। सब धर्म कहा उसने, एक धर्म नहीं कहा, सब धर्मों का सार सुनो और सुनकर उसका आचरण करो। क्या है वो? कि जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के लिए ना करो। ये यूनिवर्सल धर्म है। आप कहीं चले जाइए, एस्किमोज में चले जाइए, वो ये कहेंगे कि मेरे को झूठ बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरे को धोखा दे रहा है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरे को टॉर्चर कर रहा है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसने मेरी चोरी कर ली मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसने ये मेरे से हिंसा कर रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। कोई भी नहीं कह सकता दुनिया में, कोई भी नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कह सकता। कहीं चले जाइए आप। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि एक यूनिवर्सल क्वालिटी है लाइफ, which we must understand and we must acknowledge, we must accept। यही मेरी अपील है। ये आपके अंदर की यात्रा है, आप उस अंदर की यात्रा को उत्कृष्ट कीजिए। जब वो बलवान हो जाएगी वो बाहर आ जाएगी। यात्रा तो आपकी है। अगर आपने अपने अंदर नहीं समझा तो सारी दुनिया समझ के बैठी रहे, क्या फर्क पड़ता है उसका? उसका कोई मीनिंग नहीं। 100 आदमियों को प्यास लगी हुई है, एक आदमी को पानी नहीं मिला, तो जिसको पानी नहीं मिला उसके लिए बाकी 99 को पानी मिल गया, उसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से ज्ञान है। तो मेरी तो अपील ये है कि भगवान ने हमारे को बुद्धि दी है, और इतना बड़ा एक एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक वेल्थ है ज्ञान की। उस ज्ञान को आप पाने की कोशिश कीजिए, तो आपके अंदर सब कुछ है, हर एक के अंदर सब कुछ है। यही तो ब्यूटी है, यही तो भगवान की खासियत है कि उसने हर एक को क्षमता दी है, हर एक को ज्ञान दिया। उसका सही इस्तेमाल कीजिए, देखो आपकी यात्रा में कितना आनंद आता है। बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर विषय को लेकर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसको लेकर चर्चा आपने की है। और देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि भाई राजनीति जो है वो धर्म के बिना भी की जा सकती है, राजनीति जो है आध्यात्म के बिना भी की जा सकती है, राजनीति जो है सामाजिक बुराइयों पर चलते हुए भी, मतलब सामाजिक बुराइयों का आप पालन ना करें उसके बावजूद भी की जा सकती है। यानी कि राजनीतिक शुचिता की जो बात की जाती है, हमने बहुत सारे राजनेता को देखा है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिनको हमने देखा है डॉक्टर साहब, जो राजनीतिक शुचिता की बात तो करती है, लेकिन राजनीतिक शुचिता कितनी है उनके अंदर और किस तरीके से वो उसको फॉलो करते हैं हम सबको पता है। तो इसीलिए राजनीति करनी है तो इसका मतलब, राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी नीति अपनाओ जिससे आप राज कर सको। डॉक्टर साहब ने जो बताया कि भाई आप इन सबको हटाकर भी राजनीति कर सकते हो, साफ स्वच्छ और राजनीति जो करेगा आज की तारीख में वही अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। बहुत स्वागत है एक बार फिर से, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रवीण कुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आखिर में और कुछ आप कहना चाहते हैं तो सर कह सकते हैं जल्दी से। बस मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी विषय के अगर पूरी गहराई में जाएंगे तो ये पाएंगे कि हर चीज का लिंक है एक दूसरे के साथ, इसमें राजनीति, धर्म, अध्यात्म, समाज, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, हर चीज जुड़ी हुई है। अगर आप उन गहरे रहस्यों को समझ जाएंगे, उन गहरे सिद्धांतों को समझ जाएंगे, साइंस भी उसमें एक ही है, साइंस भी वही कह रही है जो हमारा गहरा अध्यात्म कह रहा है, जो हमारा धर्म कह रहा है, गहरे रूप में, रोचक रूप में नहीं, गप्पों के रूप में नहीं, पुराणों के रूप में नहीं, लेकिन आप शुद्ध, आप देखिए उपनिषदों में शुद्ध प्रश्न है और शुद्ध उत्तर है, कोई मिक्सिंग नहीं है, नथिंग, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई इलॉजिकल बात नहीं। आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको पता चलेगा, आपके वो आयाम खुलेंगे। और वही साइंस कह रही है आज। अभी जो लेटेस्ट 2024 में जो नोबेल प्राइज मिला वो प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट के ऊपर है। एंटेंगलमेंट का मतलब ये है कि अगर एक एटॉम के दो पार्ट्स मिलियंस ऑफ लाइट ईयर भी एक दूसरे से दूर हो जाए तो एक में जो होता है वो विदाउट अ लॉस ऑफ टाइम दूसरे में होता है। इसका मतलब वन है, वी आर ऑल वन, दैट प्रिंसिपल ऑफ वननेस इज टू बी अंडरस्टूड। तो कबीर ने इसको कहा एक एक साधे सब सजाए, सब साधे सब जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय को लेकर बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से हम रूबरू होंगे, हमारे जो तमाम दर्शक हैं आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सवाल हमारे होंगे, जवाब आपके रहेंगे और अगले एक और विषय को लेकर कोई भी एक विषय हम चुनते हैं, डॉक्टर साहब के साथ मिलकर बातचीत करते हैं। और डॉक्टर साहब को आपने देखा ही है कि डॉक्टर साहब राजनीति के अलावा भी और भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर वो बातचीत करते हैं और इसमें हमें उम्मीद है कि हमारा ये इंटरव्यू जो है और जो डॉक्टर प्रवीण कुमार जी की ओर से जो भी बातें कही गई हैं वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आप देखते रहिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, जय। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।